टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो है अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम और उनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी इन दिनों क्या हो रहा है, अचानक से डेट आ गई है बिहार की। देखिए कहने के लिए तो है अचानक से, लेकिन क्या आप सभी को नहीं पता था कि बिहार का एग्जाम होगा? फॉर्म भरा है तो एग्जाम होगा डेफिनेटली, बल्कि ये तो और लेट हो गया, डिले हो गया, मई में होना था। ठीक है, लेकिन डिले होता रहता है तो हम तैयारी भी उसकी क्या करते रहते हैं, पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, और फिर कब करते हैं, जब एग्जाम डेट आ जाती है। ये चीज़ प्रैक्टिकल आप इससे बहुत अच्छे से गो थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ को लगे हुए हैं, लेकिन अब वो पैनिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, अपने आप को कूल रख रहे हैं, कोई भी एक आध जो डाउट्स वगैरह होते हैं उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इसीलिए लेकर आई हूँ, इसका बनाने का मेरा और अभी सिर्फ यही मकसद है कि आपने जो गलती बिहार वाले एग्जाम में कर दी है। देखो बिहार में 221 सीट्स जनरल के मान लीजिए तो 100 के अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि आउटर स्टेट के जो बच्चे हैं वो जनरल में काउंट होंगे, तो इस वजह से 100 सीट्स भी कम नहीं होती है। आपको तो एक ही सीट चाहिए है ना। अब बिहार की अपॉर्चुनिटी सही मायने में तो इंसान के अंदर अपने आप आत्मा से आवाज आई जाती है कि मेरा नहीं होगा। ठीक है, और अगर वो आप इवेल्युएट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुद को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा काम होता है, वही लोग नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, गलती कर दी, गलती से ही सीखता है इंसान। गलतियों का पुतला है जो अक्सर करता रहता है। कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं, समझे। तो मेन चीज ये है कि आपको ये जो गलतियां आप कर चुके हैं वो अब नहीं करनी है। अब जो हमारे पास वैकेंसीज आ रही हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा। एमपी सिविल जज ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुकी है, और ये बहुत बार हो चुका है कि नवंबर 15 नवंबर तक फुल फॉर्म होते थे और 16-17 तक दिसंबर में एग्जाम होता था। तो अब एक चीज और याद रखना, वो जमाने चले गए जब प्री में 2 महीने, मेंस में 3 महीने ये सब मिलते थे। ठीक है, अब बैक टू बैक एग्जाम्स ले रहे हैं। मैं बार बार एग्जाम्पल देती हूँ यूपी का। यूपी में 5 जनवरी को क्या हुआ था, प्री का रिजल्ट आया था 5 को। और पता है मेंस कब था, 30 जनवरी को तो मेंस का पहला पेपर वहां हो रहा था, बच्चे लिख रहे थे। और इन्हीं देख लो इन 25 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म भरना था, डॉक्यूमेंट भेजना, वो सारे काम कर रहे थे। ठीक है, अब आप लगा लो आइडिया इस चीज से। बिल्कुल समय नहीं मिलता, ये चीज भूल जाना। तो आपका जो है एमपी का नोटिफिकेशन आ चुका है, हमारा बैच चालू हो चुका है। एमपी का एग्जाम दिमाग में रख लेना, 20 दिसंबर, और जल्दी भी हो सकता है 12 दिसंबर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आरजीएस का नोटिफिकेशन मैं 2 बार बोल चुकी हूँ, हमारा 2 बैच तो कंप्लीट हो चुके हैं आरजीएस के। और देखो नोटिफिकेशन आने वाला है अक्टूबर में, कभी भी नोटिफिकेशन 5 बजते हैं आयोग नोटिफिकेशन डाल देता है, हाईकोर्ट नोटिफिकेशन डाल देता है, और खलबली मचती रहती है। आप लोग यूट्यूब, व्हाट्सएप और टेलीग्राम इनके चक्कर काटने लग जाते हो। ठीक है, क्यों पैनिक होना, बार बार एक ही गलती को करोगे तो आपसे ज्यादा मूर्ख तो कोई है ही नहीं फिर। अब आपको क्या करना है, एमपी का तो आ ही चुका है, स्ट्रैटेजी में दे चुकी हूँ। और क्या बोला था मैंने उस वीडियो में, एक दिन भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इस टाइम टेबल को चूक गए तो आपका फिर अगले साल ही इंतजार करना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आरजेएस। आरजेएस का हमारा बैच देखिए कितने अच्छे से अभी बिल्कुल फिनिश हो चुका है, लैंग्वेज चल रही है, और अक्टूबर में नोटिफिकेशन की बात हो रही है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो अब हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, अपने टेस्ट सीरीज करेंगे। ठीक है, तो जब तक एग्जाम होगा तब तक उनका कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन हो जाएगा, वो भी बिना पैनिक हुए हुए। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद ज्वाइन होंगे, कुछ तो एग्जाम डेट के बाद ज्वाइन होंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो है अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स है वो यूपी का है, दिसंबर जैन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उत्तराखंड और हरियाणा इनका भी होने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास जो अवेलेबल कोर्सेज है वो देख लेते हैं इसमें, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आप क्या क्या ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। हम इसीलिए पब्लिक वीडियो भी लेकर आते हैं ताकि आप अपने प्रिपेयर कर सके। एमपी का जो है जो दिसंबर में होने वाला एग्जाम है, उसके लिए एक तो फुल लॉ के हमारे पास बैच चल रहा है जिसमें सारे कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, लोकल भी है और सारे हैं, एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एमपी के हिसाब से। तो उसके बाद सेपरेट माइनर बैच है कि भाई किसी बच्चे को सिर्फ वो दोनों ही एक्ट पढ़ने हैं, लैंड रेवेन्यू एंड रेंट कंट्रोल एक्ट, तो वो है। फिर आता है जीके, कंप्यूटर का एक अलग से बैच चल रहा है हमारे पास, और टेस्ट सीरीज। ये पूरा एमपी का चल रहा है। आप इसमें से जो आपको सही लगे, आपकी जितनी तैयारी है उसके हिसाब से, भाई लॉ करना है लॉ कर लो, जीएस कमजोर है जीएस कर लो, किसी को लगता है कि भाई लॉ हो चुका है हमें तो सिर्फ माइनर पढ़ने हैं तो ये पढ़ लो, किसी को लगता है कि यार हमने ये सारा तो कर रखा है, बार बार पढ़ के क्या करें, तो वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, टेस्ट सीरीज का भी हमारे पास अवेलेबल है।
नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आरजेएस। आरजेएस में लॉ बैच है, फुल सिलेबस इसके अंदर माइनर मेजर राजस्थान के जो हैं लोकल वो सारे कुछ हो जाएंगे, इंग्लिश हिंदी भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जीके तो आता नहीं है, तो जीके का कोई बैच नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं माइनर बैच, माइनर सब्जेक्ट्स जो है 7-8, वो इंटरप्रिटेशन हो गया, जुवेनाइल जस्टिस, डोमेस्टिक वायलेंस, रेंट कंट्रोल एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और प्रोबेशन, इस तरह के ये 7-8 जो है वो सारे आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये अवेलेबल है। आप चाहे तो इनमें से जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यूपी। यूपी का देखो हमने बैच शुरू स्टार्ट कर दिया है। वन बैच इज रनिंग बाय मैम एंड वन इज रनिंग बाय मी एंड ये बैच जो है हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है और इसमें एक सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लगभग आधा हो गया है। तो इसमें हमारे पास लॉ के बैच अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको जूरिस्प्रूडेंस लॉ से रिलेटेड जो है पेपर 2 जो होता है आपका वो पूरा करवाया जाएगा। जीके जीएस का बैच हमारे पास अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहे अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। जैसे ही आपका देखिए ये 7 से 8 महीने का हमने रखा हुआ है यूपी का आपका खत्म होगा जैन फेब में खत्म होगा और तभी जैन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर बच्चे देखो आराम से ये लोग तसल्ली से तैयारी करेंगे। और जो लोग उस समय आएंगे, अभी ये बच्चों के पास इतना टाइम है कि हम बहुत तसल्ली से सेक्शंस 5-5 10-10 सेक्शंस डेली कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, केसेस इलस्ट्रेशन वो सब चीज़ें, और फिर टाइम नहीं मिलता है लास्ट में करने का। तो यही मैं समझाना चाहूँगी आपको, ये सब हमारे पास अवेलेबल है, आप इनमें से कुछ भी देख सकते हैं, ले सकते हैं, अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो बिहार में हो रहा है आपके साथ, घबराहट हो रही है, आपको 20 दिन पहले से ही लग रहा है कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं होगी। और फिर आप सोचो नोटिफिकेशन आने के बाद जब आप 15 दिन पहले ज्वाइन करोगे, उसमें 150-200 पीडीएफ्स होंगी स्ट्रैटेजी, और कैसे करोगे आप, क्या करोगे, ठीक है। इसलिए अभी से थोड़ा सा जाग जाइए। एक लैटिन मैगजीन भी है विजिटल, तो जो जागरूक होते हैं अपने अधिकारों के लिए उन्हीं को रेमेडीज भी मिलती है, और जो सोते रहते हैं वो सोते रहते हैं। ये तो हुई लॉ की बात। और हिंदी में भी कहावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है जो खोवत है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए जुडिशरी की तैयारी के लिए।